हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। आप सबके लिए आज हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर न्यू वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो स्टार्ट कराने वाली हूँ बेटा नया चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 7। इट्स नेम इज ट्रायंगल्स। ठीक है, और आई गेस सभी को पता है क्या होती है ट्रायंगल, पता है ना। ट्रायंगल होती है एक थ्री साइडेड फिगर, है ना। थ्री साइडेड फिगर कैसे, ये यहाँ पर देखो कि मैंने क्या बनाया, एक इस तरह के कोई फिगर बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रही है क्लियरली विजिबल दैट दे हैव इट फिगर हैज की कितनी शेप्स है, कितना सॉरी साइड्स है, साइड 1 साइड 2 एंड साइड 3। राइट, तो एक ऐसी फिगर जो कि क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब कि कहीं से भी ओपन नहीं है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका एक ही है। राइट, यानी ऑल दोस फिगर्स जिसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। उन सभी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर्स। राइट, एंड द क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। स्ट्रेट लाइन भी कैसी, थ्री स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसी तरीके की जो फिगर होती है हम उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रायंगल कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर ट्रायंगल का बाइफर्केशन करते हैं, दैट इज ट्राई एंगल, मतलब थ्री एंगल। एक ऐसी फिगर जिसमें क्या है, थ्री एंगल्स हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं, थ्री एंगल्स ये रहे, है ना। तो थ्री एंगल्स आ गए। राइट, अब यहाँ इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स में क्या पढ़ने वाले, ट्रायंगल के अंदर तो बहुत कुछ है चीजें पढ़ने के लिए। राइट, तो ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास क्या है बेटा, टुडे वी विल बी रीडिंग या वी विल बी स्टडिंग कॉन्ग्रुएंसी, है ना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमने ये देख लिया कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं। ट्राइंगल्स होती है क्या, ट्राइंगल्स आर दी क्लोज्ड फिगर्स व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस, या एक ऐसी फिगर जिसमें क्या है, थ्री एंगल्स कंटेन्ड है। क्लियर है। ऑल्सो ट्राइंगल जो भी है वो आप जानते हो, बहुत मतलब हम लोग क्या है पढ़ पढ़ के आ चुके हैं कि ट्राइंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर साइड्स के बेसिस पे मैं बात करती हूँ, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। if only two sides are equal then it is isosceles triangle. If no side is equal then it is a scalene triangle. अगर हम बात करते हैं किसकी, एंगल के बेसिस पे, तो एंगल के बेसिस पे देखो बेटा क्या होता है, इफ ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, राइट ट्राइंगल। ठीक है, अगर सारे के सारे एंगल 90 से लेस है, जैसे कि ये ट्राइंगल बनाइए, इसमें सारे के सारे एंगल क्या है, 90 से लेस है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल। इफ in a triangle the angle one angle is greater than 90, अगर एक एंगल कैसा है, greater than 90 है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की जो हाइट होती है, दैट ऑलवेज लाइट आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करती है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज द बेसिक ऑफ द ट्राइंगल व्हिच यू ऑल मस्ट नो कि ट्राइंगल क्या होती है, कितने तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। एंड इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल बी स्टडीइंग, तो वी विल बी स्टडीइंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल्स तो हमें पता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, या मैं कहूँ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा एग्जैक्टनेस। क्या होता है, एग्जैक्टनेस। यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, यानी मिनिमम टू ट्राइंगल्स आई मस्ट बी हैविंग, मिनिमम टू ट्राइंगल्स मेरे पास होंगी, और मैं क्या करूंगी, उनकी एग्जैक्टनेस का चेक करूंगी कि एग्जैक्टनेस है या नहीं, या मैं कहूँ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, या फिर हम कहेंगे क्या कि एक दूसरे को क्या कर ले, वो ओवरलैप कर ले। इट दे मस्ट बी लाइक कि ओवरलैप ईच अदर, है ना, ओवरलैपिंग हो जाए उनका, तो कोई फर्क ना बता पाए कि ये फिगर 1 कौन सी है और फिगर 2 कौन सी है। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब समझो कि अगर मैं बात करती हूँ, मान लो कि मेरे पास क्या है, एक पेन है, राइट, तो इसी का मैंने क्या किया, एक और एग्जैक्ट कॉपी उठा लिया इस पेन का, तो दे विल बी सेड टू कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। अगर मैंने इसी का कॉपी उठाया है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि हमने कोई रेनॉल्ड्स का पेन ले लिया, कोई बटरफ्लो का पेन ले लिया, है ना, और बटरफ्लो का पेन कैसा था, ब्लू वाला था। ठीक है, ब्लू वाला ले लिया, और मैंने रेनॉल्ड्स का पेन ले लिया एक ब्लू वाला, तो क्या वो एक दूसरे के जैसे होंगे, नहीं होंगे। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, दैट बोथ आर इन ब्लू इन कलर, कि दोनों के दोनों ब्लू इन कलर है, बट वो दोनों एक दूसरे के जैसे तो नहीं दिखते ना, नहीं दिखते। वैसे ही अब जैसे मान लो जिसको क्या है, रोटी बनानी नहीं आती है, नहीं आती, सबको नहीं आती है भाई, कोई क्या हो सकता है ना। तो जब हम ट्राई करते हैं तो नॉट एवरी टाइम वो क्या है,
सर्कुलर शेप लेती है, कभी कुछ शेप लेती है, कभी कुछ शेप लेती है, बट इफ ऑल दी चपातीज, ऑल दी रोटीज आर सर्कुलर और वो भी सेम साइज के, वो क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती जाती है ना। समझ में आया? हम अगर ऐसे उलट पुलट करके रख दे तो वी कैन नॉट से कि पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है, या ये डिफरेंट है ना। तो ऐसी फिगर्स जो कि क्या कर लें, एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, पूरी तरह कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, तो वो कहेंगे हम उन्हें कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, या मैं कहूं इफ दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर देन आल्सो इट इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सबने बिस्किट्स खाए हैं, बिस्किट्स तो सभी खाते हैं ना। तो आप चाहे कोई भी बिस्किट का पैकेट उठा लो, आप चाहे ओरियो का उठा लो, चाहे आप मारियो का पैकेट कुछ उठा लो, मैरीगोल्ड उठा लो, या फिर आप लोगों को और कौन सा पसंद है, पार्ले जी, या फिर कोई भी बिस्किट का पैकेट आप उठाते हैं। जिम जैम भी बहुत बच्चों को पसंद होगा ना, जिम जैम जानते हैं, जिसके सर्कल में जैम लगा होता है ना। तो वो वाले भी अगर आप बिस्किट देखेंगे तो दे ऑल आर सेम, है ना। हम ये नहीं बता सकते कि ये बड़ा है या ये छोटा है, दे ऑल आर सेम साइज के होते हैं, वो सब एक दूसरे के सेम साइज के होते हैं। और अगर हम उनको क्या है स्टैक करके बनाए तो वो क्या है पैकेट की फॉर्म में हमें मिलता है ना। तो दे विल बी सेड टू कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दे ऑल बिस्किट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एक पैकेट में से निकाले है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर पार्ले जी छपा होगा, किसी के पीछे ओरियो छपा होगा। अगर ओरियो का पैकेट है तो सबके ऊपर ओरियो होगा, अगर पार्ले जी का है तो सबके ऊपर पार्ले जी होगा, है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट हम कब कहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, या द फिगर्स या द शेप्स व्हिच ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, अब बात आती है कि हम प्रूव कैसे करें, क्योंकि बात करनी थी कॉन्ग्रुएंसी की, वो हमने समझ लिया, ट्राइंगल्स हमें पता है, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो समझो इस चीज को कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए मेरे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, है ना, कुछ क्राइटेरियाज, कुछ एक्सॉइम्स, कुछ थ्योरम्स हैं। वो देखते हैं क्या कि हम कब किन्हीं दो ट्राइंगल्स को क्या है कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है एक्सॉइम, आता है, देखिए देखो सबसे पहला हमारे पास आता है कि एक्सॉइम, दैट इज एक्सॉइम 7.1, इट सेज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब पहले तो आप यहाँ पर आ जाओ कि हम पहले अपने भाषा में इसको समझ लेते हैं और फिर समझते हैं कि बुक में क्या कहा है। SAS, अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के पास आप याद रखिएगा कि टोटल दे हैव, अ ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 क्या होती है, साइड्स होती हैं, और 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, a triangle has how many elements? It has 6 elements। ठीक है, अब 6 में से 3 तो साइड्स होती है, जो कि हमें पता है कि देखो 1 2 3 3 साइड्स हैं, और 3 ही कैसे है बेटा, एंगल्स हैं, 1 2 3 एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड ओनली 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 6। मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, बट एक कंडीशन है, वो तीनों के तीनों एंगल्स नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आउट ऑफ 6 मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, 3 एलिमेंट्स की क्या है जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो तीनों के तीनों क्या है, एंगल्स नहीं हो सकते, तीनों के तीनों एंगल्स नहीं हो सकते। तो अब हम बात करते हैं एक्सॉइम 7.1 की, जो कि कहता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर S से मेरा मतलब क्या है, साइड, A से मतलब है एंगल, और S से अगेन साइड, यानी इसको हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि जैसे यहाँ पर एंगल क्या है, दो साइड्स के बीच में आ रहा है ना, दो साइड्स के बीच में आ रहा है, उसी तरीके से आपने क्या देखना है कि इफ अब आप जैसे जानते हो यहाँ पर ट्राइंगल्स है, दैट मींस टू ट्राइंगल्स की तो कम से कम बात हो रही होगी, है ना। तो टू ट्राइंगल्स की जब बात हो रही है तो इसने कहा कि कोई भी दो साइड ले लो, मैंने कहा मैंने ये साइड ले ली, ठीक है, मैंने ये दोनों साइड ले ली कि ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब कंडीशन आती है क्या कि इन दोनों साइड के अंदर जो एंगल इंक्लूड हो रहा है अगर वो भी इक्वल हो जाए, दो साइड्स तो इक्वल है ही है ट्राइंगल में कि, लेकिन अगर उनका क्या है इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो मैंने क्या कहा था, मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए, 3 एलिमेंट्स आ गए,
कौन से, 2 साइड और एक एंगल, 3 एलिमेंट्स आ गए ना। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने कहा आपको कुछ इस तरीके से मेरे पास ना ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, मैंने इसे नाम दे दिया क्या, ए बी सी डी, और ये हो गया ओ, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो ओसी है वो ओबी के इक्वल है, ये जो ओए है वो ओडी के इक्वल है। नाउ प्रूव दैट दैट ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो समझो कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इक्वालिटी एंड देन दिस कर्व, है ना, कि इक्वालिटी आ गई और ये कर्व आ गया। और अगर मैंने बात किया कि शो दैट, तो मैं क्या कहूंगी, आई विल से दैट प्रूव दैट ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी, ठीक है। अब देखना क्या है कि ये जो नेमिंग है बेटा, नेमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो दूसरी ट्राइंगल की, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। देखो मैंने कहा कि ओसी और ओबी इक्वल होना चाहिए। इफ आई टेक फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ओबी इधर आ रहा है लास्ट में, लेकिन ओसी तो यहाँ आ रहा है, तो इसके मुताबिक या इसके अकॉर्डिंग मुझे मिलता है दैट एओ और ओसी बराबर है। क्या एओ और ओसी बराबर है, एओ और ओसी तो बराबर नहीं है, तो दैट मींस दिस कॉन्ग्रुएंसी जो नेमिंग है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसी, ठीक है। नेमिंग का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ये जो मैंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, उसका भी हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज सीपीसिटी। दैट अगर मैंने किन्हीं 3 एलिमेंट्स के हेल्प से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो बाकी के 3 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, एंड दैट कम्स अंडर दिस क्राइटेरिया दैट इज सीपीसिटी। सीपीसिटी का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles, क्या, corresponding parts of congruent triangles। तो चले अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, यू हैव टू प्रूव कि AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। लिखना कैसे है, हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, हम कहेंगे क्या कि OC इज इक्वल्स टू OC is equals to OB and OA is equals to OD, ठीक है। Now if I talk about these angles, क्या ये एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल्सो ये साइड्स जो हैं, दोनों जो साइड्स मुझे इक्वल थी उन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड्स से जो एंगल बन रहा है उनका इंक्लूडेड एंगल है। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल आल्सो कि इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल आते हैं, एंड रीजन आल्सो वी नो दैट दे मेक अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ क्या लग गया, सो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, SAS, सो using SAS congruency rule, we can say that yeah, we have triangle AOB is congruent to triangle DOC, खत्म, ठीक है, समझ में आया, एंड नाउ हेंस प्रूव, क्लियर हो गया, समझ में आया। सो दिस वाज अबाउट कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे किया जा सकता है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है, एंड इफ आई प्रूव, मैं प्रूव कर देती हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो भी किसकी हेल्प से हो सकता है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हो सकता है, तो बाकी के 3 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात हो रही है तो इक्वालिटी की बात हो रही है, राइट, इक्वालिटी। आप एग्जांपल में भी देखो मैंने इक्वालिटी यूज किया है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, एंगल इज इक्वल्स टू एंगल, राइट, ये जो इक्वल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो हम अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम आती है, देखो ये देखो आपके पास आती है थ्योरम 7.1 और इसमें लिखा है आपके पास क्या, ASA, है ना, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। वापस आ जाओ, एग्जाम हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था SAS पढ़ा था, दैट मींस साइड एंगल साइड। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, अब मेरे पास है ASA, दैट मींस एंगल साइड एंगल, राइट,
एंगल साइड एंगल, क्लियर है। अब देखते हैं ये कहता क्या है, व्हाट दिस थ्योरम सेज। ये कहता है two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of a triangle। क्लियर है, समझ में आया। देखो ये कहता है जैसे अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा था कि टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर वो इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के तो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी। लेकिन सेम अगर क्या हो जाए, दो एंगल हो जाए और एक इंक्लूडेड साइड हो जाए, राइट। अब इसको समझने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये बताती हूँ कि एक लाइन सेगमेंट के क्या है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर उन दोनों ही एंड पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल्स इक्वल है, दूसरी ट्राइंगल के जो भी आपकी लाइन सेगमेंट है उसके दोनों ही क्या है, एंड पॉइंट्स के एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या कि द साइड एंड द इंक्लूडेड टू एंगल्स, या मैं कहूँ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इक्वल आ जाती है दूसरी ट्राइंगल के, तो हम यूज करते हैं दैट इज ASA क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई थी, है ना। मैंने क्या किया, ये इक्वालिटी का साइन हटा दिया। मैंने कहा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर है, और इनको नाम दे देते हैं क्या, एक्स वाई जेड, और इसको नाम दे दिया मैंने PQR। ठीक है, मैंने कहा प्रूव दैट एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि YZ जो है वो QR के इक्वल है, and angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4। that means जो साइड मुझे इक्वल गिवन है उस साइड के दोनों एंड पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल दोनों ही क्या है, दूसरी ट्राइंगल के जो साइड इक्वल गिवन है उसके एंड पॉइंट पर बनने वाले दोनों एंगल्स के बराबर है। दैट मीन्स हो गया। अब लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया इन ट्राइंगल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, XYZ एंड PQR, YZ is equals to QR, angle 1 is equals to angle 2, angle 2 is equals to angle 4, and so using which criteria, you will say ASA congruency rule, we have triangle XYZ congruent to triangle PQR। सिंपल, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास दो एंगल क्या है, जनरल आ जाए, रैंडम आ जाए, यानी इंक्लूडेड साइड की बात ना हो, यानी मैं कहती हूँ कि ये YZ जो है वो बराबर है QR के, लेकिन यहाँ पर मैंने बना दिया एंगल 2 और यहाँ पर बना दिया एंगल 4। ठीक है, मैंने कहा एंगल 1 बराबर है 3 के, 2 बराबर है 4 के और YZ बराबर है QR के, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब है तो तीन एलिमेंट्स जो कि मुझे इक्वल दे रखे हैं। अब इक्वल दे रखे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी भी कर ही लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास आता है बेटा क्या, AAS रूल आता है। तो AAS रूल कहता है कि अगर मेरे पास कुछ एक साइड इक्वल आ जाती है और दो कोई भी एंगल आ जाते हैं इक्वल, तो भी मैं क्या कह सकती हूँ, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ। देखो एक स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, दिख रहा है आपको, two triangles are congruent if any two pairs of the angles and one pair of corresponding sides are equal, we may call it as AAS congruency rule। समझ में आया, ठीक है। यानी सो फार अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए मुझे तीन एलिमेंट्स चाहिए। वो तीन एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, दो साइड एक एंगल और दो साइड्स, है ना, इस तरीके से हो सकता है। और अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, मैंने पढ़ लिया ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी तीन रूल तो मुझे समझ में आ गए हैं, राइट। अप्लाई करना अभी सीख लेते हैं, है ना, अप्लाई करना सीखेंगे हम क्वेश्चंस में, दैट विल बी डन विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलो देखो अभी यहाँ पर, तो अभी हम क्या करते हैं, इनको हमने ये तो सीख लिया कि ये क्या क्या रूल्स हैं, है ना। अप्लाई करना और सीख लेते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हमने आंसर करना है। तो लेट्स सी, एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। देखो तो देखो अब आपके पास आता है एक्सरसाइज 7.1 हम डिस्कस कर रहे हैं अब। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल्स टू AD,
तो आपको साइड दी हुई है कि AC जो है वो AD के बराबर है एंड AB जो लाइन है, लाइन AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, है ना। Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो सबसे पहले हम काम करते हैं किस पे, कॉन्ग्रुएंसी पे काम करते हैं। अब आप जानते हैं क्योंकि टू प्रूफ वाला काम है, शो दैट वाला काम है, तो गिवन टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप क्या कहेंगे, गिवन में आप लिखेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट कि AC आपको गिवन है AD के बराबर। दूसरा आप जानते हैं क्या कि एंगल AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं तो हम नेमिंग ही कर लेते हैं क्या, एंगल CAB। ऑल्सो एंगल CAB इज इक्वल्स टू द एंगल, कौन सा एंगल है, BAD, BAD, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि क्या है, बाइसेक्शन का काम है, तो हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं। नाउ टू प्रूफ में आपके पास आ जाता है क्या कि triangle ABC is congruent to triangle ABD, क्योंकि अब आपको एग्जाम में यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी ये इस तरीके से आपने प्रूव करनी है, तो आपने नेमिंग पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि नेमिंग फिर करेक्ट ही गिवन होगी। जैसे कि अब अगर मैं देखूं कि AC गिवन है किसके, AD के बराबर, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल गिवन है, राइट। तो हम अब कर लेते हैं सीधा अपना प्रूफ पार्ट। प्रूफ में हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताई थी कैसे करनी है। हमने लिखना है क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, जो जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो, क्या गिवन है वो देखो। हमें गिवन है AC जो कि AD के बराबर है, ठीक है। दूसरा हमें गिवन है एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ठीक है। और तीसरा अगर इस फिगर को ध्यान से देखो कि ABC नीचे ऊपर वाले बन रही है ना, ऊपर वाली ट्रायंगल ABC बन रही है और नीचे बन रही है ABD, तो दोनों ही ट्रायंगल में AB क्या है बेटा, कॉमन है। AB क्या है, कॉमन, तो राइट डाउन AB इज इक्वल्स टू AB। नाउ कम्स द रीजन पार्ट, इन दोनों के लिए ही आप क्या लिखेंगे, एक रीजन लिखेंगे दैट इज गिवन, ये दोनों आपको गिवन है, लेकिन AB इज इक्वल्स टू AB गिवन नहीं है, बट हाँ कॉमन जरूर है, इट इज कॉमन। तो आप क्या कहोगे, तो कौन सा रूल यूज किया आपने, यूजिंग, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, एक एंगल है ना, एक एंगल है और दूसरा फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल को जो आर्म्स, एंगल की जो आर्म्स है या मैं कहूं इंक्लूडेड एंगल ही तो इक्वल है, तो कौन सा हो गया, if we have two sides and one angle, तो SAS क्राइटेरिया हो गया। तो हम लिखेंगे यूजिंग SAS रूल, we have using SAS रूल भी सिंपल इतना लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपके पास, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, राइट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे कि इसका सेकंड पार्ट मुझे कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आपको जानते हो कि टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया है तो बाकी के 3 एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कि BC एंड BD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं। देखो इधर BC हमने प्रूफ किया था कि ये क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BC क्या कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग बन रही है, यस, BC एंड BD भी इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू BD, और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, रीजन लिखेंगे बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो बच गए हैं, जो एलिमेंट्स बच गए हैं उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, अगेन एक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिया हुआ है इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। AD देखो कहाँ है, AD ऊपर वाली लाइन है, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है जी। एंड एंगल DAB, एंगल DAB यानी ये जो एंगल की शेप आपको दिख रही है बनी हुई वो इक्वल है किसके, CBA के, यानी ये जो एंगल की शेप मुझे क्या है फिगर में दिख रही है, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है मुझे, उसके अंदर दो साइड्स इक्वल हैं और दो एंगल्स मुझे इक्वल दे रखे हैं। अब मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC।
देख लेते हैं कहाँ है ये ट्राइंगल। फिगर में देखिए एबीडी कहाँ पर है, एबीडी तो बेटा ऊपर वाली ट्राइंगल है ना, कुछ इस शेप में है ना, ए बी डी, एंड बी ए सी जो बोल रहा है वो क्या है, बी ए सी, ये ऐसे वाली ट्राइंगल है, राइट। तो वही अपना गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन क्या आएगा यहाँ पर, गिवन आएगा मेरे पास कि AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, और एंगल क्या गिवन है, एंगल गिवन है DAB इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। और टू प्रूव में लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या आता है, दैट इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। आप चाहो तो बेटा तीनों के तीनों पार्ट यहीं पर लिख सकते हो टू प्रूव में कि आपको क्या क्या प्रूव करना है, दैट इज BD इज इक्वल्स टू AC, है ना, BD इज इक्वल्स टू AC। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, राइट। चलो प्रूफ में देखिए कैसे करना है, अगेन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो सेम इसी लाइन पे चलना होगा। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। जो आपको गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। अब जो गिवन है वो लिख लो से मेरा मतलब है कि जो गिवन है वो इन्हीं ट्रायंगल्स का पार्ट होना चाहिए, है ना। अब AD क्या है, AD इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ABD का पार्ट है AD, BC इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो AD और BC इक्वल है। नेक्स्ट आता है मुझे क्या कि एंगल DAB is equals to the angle CBA, ठीक है। ABD यानी एंगल A जो है वो बराबर है B के। अब हमें क्या है, थर्ड एलिमेंट चाहिए, ठीक है। थर्ड एलिमेंट देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। मुझे एक तो ये ट्राइंगल गिवन है ABD एंड दूसरा है क्या ABC, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट देखो बेटा कि दोनों ही ट्राइंगल्स में मेरे पास क्या है, AB पार्ट जो है, लाइन AB या मैं कहूँ साइड AB दोनों में कॉमन है ना। ABD एंड ABC या BAC दोनों में ही मेरे पास AB क्या है, कॉमन है। दैट मींस आई कैन राइट इट एज AB इज इक्वल्स टू AB व्हिच इज कॉमन, राइट। और बाकी जो दोनों आपने ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं ये दोनों आपको क्या है बेटा, गिवन है, तो इसका भी आपने रीजन लिख दिया है ना कि ये क्या है मुझे गिवन और ये क्या है, कॉमन। तो अगेन बी केयरफुल, यहाँ पर कौन सा रूल यूज हो रहा है, यहाँ पर भी SAS यूज हो रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, तो कौन सा, यूजिंग SAS रूल, यूजिंग SAS रूल हमारे पास क्या आ जाता है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, राइट। इक्वल आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, मुझे प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू AC। लेट्स सी क्या ये इन ही ट्राइंगल का पार्ट है, BD, ये रहा BD और AC, यस दे आर, यानी कि आप लिख सकते हो सेकंड पार्ट में सीधा यहाँ मेंशन करेंगे BD इज इक्वल्स टू AC, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, बाय सिंप्लिसिटी, है ना। ऑलरेडी हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, और जो मुझसे पूछा गया है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दे आर ऑटोमेटिकली इक्वल। नेक्स्ट आता है आपके पास एंगल ABD, देखते हैं कहां पर आता है ये फिगर में, एंगल ABD यानी कि ये हाफ एंगल है ना, ABD वाला जो एंगल है दैट इज वी आर आस्किंग, एंड CBA ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, B और A एंगल, जो हमारे पास B है और यहाँ पर A है, दैट मीन्स अगेन थर्ड पार्ट को भी हम बाय सिंप्लिसिटी प्रूव कर सकते हैं, दैट इज एंगल ABD is equals to angle BAC because they are corresponding parts या मैं कहूँ corresponding angles हैं ये किसके, corresponding congruent triangles के, ठीक है, by simplicity। तो ये होता है आपके पास यहाँ पर proof, है ना, hence proof। तो hence proof तो बेटा हर एक क्वेश्चन के एंड में लिखना है जहां पर आपने given to proof and proof आप लिख रहे हो, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।